लेता हूँ, ब्लेसिंग बोलता हूँ आपके लिए। आज आपसे बात करना चाहता हूँ बाइबल से, वचन से, बाइबल के एक वचन से बात करना चाहता हूँ। यूहन्ना 5 और उसका 29 आयत लिखा है, कुछ इस तरह लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, मतलब तुम बाइबल में ढूंढते हो सारी बातें। हम हर चीज़ का जो आजकल हम हर सवाल का जवाब इसमें ढूंढते हैं, लिखा भी है, मगर क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। दोस्तों, हम ऐसा, बाइबल ऐसे कहती है कि हम ये समझते हैं कि इसमें अनंत जीवन हमें मिलता है, तो हम इसमें ढूंढते हैं। आगे लिखा है, जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देती है, पर ये वो चीज़ है जो उसकी गवाही देती है। समझने की बात, छोटा सा समझाना चाहता हूँ आपको कि जो इसमें लिखा सच है, पर इसमें लिखा सब कुछ उसके लिए, उस खुदावन यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। इसमें लिखा गया है और लिखा, एक बार फिर, इसमें लिखा गया है खुदावन यीशु मसीह के लिए, पर उसके लिए लिखा गया है ना, ये वो नहीं है सिर्फ इसमें लिखा गया उसके लिए, हाँ। पर हम लोग इसमें बैठ गए, आजकल हम लोग इसमें बैठ गए, है ना, इसके अंदर बैठ गए। पर ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है जो अनंत जीवन को जाता है, ये एक रास्ता है जो स्वर्ग को जाता है, ये एक वो रास्ता है जो खुदावंद यीशु मसीह की ओर जाता है। इसमें से हुए बिना हम उस तक नहीं पहुंच सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके अंदर बैठ जाए। खुदावंद आज आपसे ये कहना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे ये कहना चाहता है कि हम इसमें से निकल के गुजरें, इसमें से होके गुजरें और उस तक पहुँचे, क्योंकि अनंत जीवन तो वही है। दोस्तों, यह हमें अनंत जीवन की बातें बताती है, पर अनंत जीवन वही है। एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि यह सिर्फ अनंत जीवन के रास्ते दिखाती है। अनंत जीवन वही है, बिना उसके द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, आपके पास इसका ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, मत्ती 7:21 में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो मुझे से हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। तो हम करते हैं हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मगर इसमें वो कहता है कि उनमें से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग के राज्य में ना जाने पाएगा, परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी इच्छाओं पर चल रहे हैं, मगर उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर वो मुझ तक पहुंचते तो ये बात नहीं लिखता हूँ। छोटी सी समझने की चीज़ है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? फिर भी वो कहता है कि इनमें से हर एक हर प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। आप इस पूरी दुनिया में से कोई एक बंदा मुझे ढूंढ के बता दीजिए जो बिना यीशु मसीह के नाम से इस सामर्थ्य के काम करता हो। बहुत लोग हैं जो इसके नाम, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, बहुत लोग हैं जो चमत्कार करते हैं, बहुत लोग हैं जो लोगों को चंगाइयों देते हैं, दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, अन्य भाषाएं में बातें करते हैं। पर मैं आपको से पूछना चाहता हूँ, उनमें से कोई एक भी ऐसा बंदा है, बड़े से बड़े पास्टर, बड़े से बड़ा कोई सेवक, बड़े से बड़ा कोई इंसान, उनमें से कोई एक भी ऐसा है जो बिना उसके नाम से ये सारी चीज़ें कर पाता हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सामर्थ उस आदमी के अंदर नहीं है, ये सामर्थ मेरे अंदर नहीं है, सामर्थ आपके अंदर नहीं है, ये सामर्थ उसके नाम के अंदर है। ये सामर्थ उसके नाम के अंदर है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर बैठे मत रहिए, इसमें से होके गुजर जाइए और उस खुदा के पास पहुँचिए। वो आपको ब्लेस्ड करना चाहता है, वो आपको आशीषित करना चाहता है। वो महान पिता परमेश्वर है,
वो चाहता है कि लोग मुझ तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। उसने कहा, यूहन्ना 15 का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसा लिखा यूहन्ना 15 के 7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब हम उसमें बने रहें। सबसे पहली चीज़ है कि हम उसमें बने रहें। दूसरी चीज़ लिखिए, और मेरा वचन तुम में और ये वचन तुम में बना रहे। मतलब हम उसमें बने रहे और ये हम में, मतलब हम इसमें से निकल के जब उसमें जाएंगे, उस खुदा तक पहुँचेंगे, तब आगे लिखा है, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हें मिल जाएगा। ये उसका वादा है। ये वो वादा है, कभी टलने वाला नहीं है। पर एक कंडीशन रखी है उससे पहले, लिखा है कि तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। पर उससे पहले एक छोटी सी कंडीशन रखी है कि अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे। दोस्तों, ये वो रास्ता है जो हमें उस खुदा की ओर ले जाता है। पर अनंत जीवन, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग का राज्य सिर्फ वही है। इसमें होके मत बैठ जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका ज्ञान है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, पर इससे उस ज्ञान में से निकलिए। अगर उस आपका रास्ता उस खुदा से नहीं है तो इस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। इस ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। आप अन्य भाषा बोल पाएंगे, आप चमत्कार कर पाएंगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को कर पाएंगे, आप आत्मिक वरदानों के सारे कामों को कर पाएंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो लास्ट के दिनों में कहता हूँ, मैं आप में से किसी को नहीं जानता, मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। लिखा मात के 21 में आगे का वचन पढ़ना चाहूँगा, दुष्ट आत्मा को निकाल कर और तेरे नाम से बहुत सारी आश्चर्य एकदम नहीं किए, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा। यीशु मसीह कहता है, तुमने इतने सारे काम किए, दुष्ट आत्माएं निकाली, तुमने सारी चीज़ें करी, तुमने लोगों को चंगा किया, तुमने भविष्यवाणियाँ की, तुमने इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाओं को चलाया, तुमने इतने बड़े बड़े काम किए, तुमने चर्चों को खोला, तुमने लोगों की जिंदगियों को बदला, मगर तब भी वो तुमसे क्या कहेगा। सॉरी, वो लिखा है मती 7:23 में, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो, उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुमको नहीं जाना, उसने कहा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ ये महानी सिंह हो माया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। वो तुमसे खुल के कह देगा कि ये कुकर्म करने वाले लोगों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। दोस्तों, आपको यही बताना चाहता हूँ, इस वचन में से होके गुजरिए और उसके पास तक पहुँचिए। ये वो वचन है जो उससे मुख से निकला। नो डाउट ये बहुत पावरफुल है, नो डाउट ये हर चीज़ से बढ़कर है, मगर ये वो वचन है जो उससे मुख से निकला। इसमें लिखा गया है, नो डाउट ये सत्य है, नो डाउट ये हर चीज़ सब कुछ ठीक है, मगर ये इसमें ये बाइबल है इसलिए नहीं, ये उसका वचन है इसलिए हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं। मगर ये उसका वचन है, उससे सबसे पहले उसको रखिए। हर चीज़ में सबसे पहले इम्पोर्टेंस उसको दीजिए। देखिए वो आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। मैं आपको बताना मानता हूँ, बाइबल नदियों में भी बेचती है, लोगों के घरों में धूल पड़ी रहती है उस पर, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क जब पड़ता है जब बाइबल आपके यहाँ पर आती है, बाइबल आपके दिल में रहती है, तब उसको फ़र्क पड़ता है। खुदा के लोगों, सबसे पहले उसको रखो, सबसे पहले उसको। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली अम्मालिया, होली सिंगाली अम्मा, होली अम्मालिया। ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार करते हैं। खुदा तू स्तुति आराधना के योग्य है, तू महान पिता है, पिता तू महान खुदा है, तू राजाओं का राजा, तू वैदों का वैद है,
तू सृष्टि का सृष्टि करता है खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। होली मालिया, तेरा धन्यवाद 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 करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए खुदा, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता। दुआ मांगते हैं कि ये वचन लोगों के हृदयों में बोने वाला हो पिता, और बो के मर के नया बीज अंकुरित हो पिता, और नया बड़ा बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला हो पिता, और उसके फलों से आपके लोगों को आपका नाम बड़ा होने वाला हो पिता। सब कुछ आपके नाम को ऊंचा करने के लिए मांगते हैं पिता, सब कुछ आपके नाम को ऊंचा करने के लिए करते हैं पिता, सब कुछ आपके नाम को जलाल देने के लिए मांगते हैं पिता। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि वो हाँ और आमीन में पूरा हुआ, आपके बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।